साल 2024 का आखिरी महीना था। हर तरफ नए साल की तैयारियां चल रही थी, लेकिन अय्यान के दिल में बेचैनी थी। एक छोटे से गांव का यह साधारण युवक हर दिन कड़ी मेहनत करता, फिर भी उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा था जो अधूरा महसूस होता। अय्यान अक्सर रात को आसमान की ओर देखता और सोचता, क्या मैं कभी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाऊंगा, या ये साल भी वैसे ही चला जाएगा जैसे बाकी गए। लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो न सिर्फ उसकी सोच बल्कि उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। क्या यह बदलाव खुद अय्यान लेकर आएगा, या फिर किस्मत उसके दरवाजे पर दस्तक देगी? आगे की कहानी में छिपा है वह राज जिसने अय्यान की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए वह रहस्य? अय्यान ने सुना था कि भगवान बुद्ध के विचारों में अद्भुत शक्ति है जो किसी भी जीवन को नई दिशा दे सकती है। मन में उमड़ते सवालों और एक नई उम्मीद के साथ उसने पास के मठ का रुख किया। वहां के महंत जो बुद्ध की शिक्षाओं के गहरे झाता थे ने उसे अपने पास बुलाया। अय्यान की आंखों में बेचैनी और उम्मीद का मिश्रण साफ झलक रहा था। उसने झुककर विनम्रता से कहा, गुरुजी, मैं अपनी जिंदगी से संघर्ष करते करते थक चुका हूं। मुझे 2025 से पहले अपनी तकदीर बदलनी है। क्या ऐसा संभव है? महंत ने एक गहरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, बुद्ध ने कहा है, परिवर्तन तुम्हारे अंदर से शुरू होता है। उनकी 10 विशेष आदतें ऐसी हैं जो किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकती हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम इसे अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार हो? अय्यान के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लगा जैसे उसके सामने एक दरवाजा खुलने वाला है जिसके पीछे उसकी किस्मत का रहस्य छिपा है। महंत ने गहरी आवाज में समझाया, ध्यान तुम्हारे भीतर छिपी शक्तियों को जगाता है। यह मन को शांत करता है और तुम्हारी सोच को साफ करता है। हर दिन सिर्फ 10 मिनट ध्यान करो और तुम देखोगे कि कैसे यह तुम्हारे जीवन को संतुलित कर देगा। अय्यान ने ध्यान की शुरुआत उसी दिन से की। पहले दिन जब उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली तो ऐसा लगा जैसे सारी बेचैनी धीमे धीमे मिटने लगी हो। उसके भीतर एक अजीब सी शांति महसूस हुई जो उसने पहले कभी नहीं पाई थी। पर यह बस शुरुआत थी। उसे नहीं पता था कि यह 10 मिनट का अभ्यास धीरे धीरे उसकी सोच, ऊर्जा और पूरे जीवन को नई दिशा में मोड़ देगा। क्या ध्यान की यह आदत वाकई उसकी तकदीर बदल सकेगी? यह जानने की उत्सुकता उसे हर दिन इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही थी। महंत ने अय्यान को बुद्ध का एक अमूल्य संदेश सुनाया, जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय भी उसका सम्मान करता है। समय सबसे मूल्यवान धन है जिसे खोने के बाद कोई नहीं कमा सकता। अय्यान के भीतर यह वाक्य गूंजने लगा। उसने महसूस किया कि अब तक उसने समय को जैसे तैसे बर्बाद किया था, लेकिन अब नहीं। उसने उसी दिन से अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना शुरू किया। उसने हर काम के लिए एक निश्चित समय तय किया और बेवजह की आदतों को छोड़ने का संकल्प लिया। पहले दिन उसे थोड़ा मुश्किल लगा, लेकिन जैसे जैसे उसने अपनी दिनचर्या व्यवस्थित की, वैसे वैसे उसे एहसास हुआ कि उसके पास करने के लिए अधिक समय है और वह पहले से अधिक प्रभावी हो गया है। पर असली बदलाव तब हुआ जब उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया। सूरज की पहली किरण के साथ उसने अपने दिन की शुरुआत ध्यान और योजना बनाकर की। धीरे धीरे अय्यान का जीवन पहले से कहीं अधिक संतुलित और अनुशासित हो गया। लेकिन क्या समय का सही उपयोग ही सफलता का राज है, या इसे बुद्ध की अन्य आदतों के साथ जोड़ना होगा? अय्यान की यात्रा अभी जारी थी और हर कदम उसे एक नई सीख दे रहा था। महंत ने अय्यान को ध्यान से देखा और कहा, नकारात्मक विचार तुम्हें जंजीरों की तरह जकड़ लेते हैं। वे तुम्हारी शक्ति को खत्म कर देते हैं। बुद्ध कहते हैं, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी तकदीर लिखते हैं। अय्यान ने यह सुनकर खुद को टटोलना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसके मन में ज्यादातर विचार डर, असफलता और शंकाओं से भरे रहते थे। उसे समझ आया कि यही विचार उसकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। महंत ने उसे एक सरल अभ्यास दिया। हर सुबह अपने आप से 3 सकारात्मक बातें कहो और हर रात सोने से पहले सोचो कि आज क्या अच्छा हुआ। अय्यान ने पहले दिन से इस आदत को अपनाया। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वह उसे रोककर खुद से कहता, मैं सक्षम हूं, मैं अपना जीवन बदल सकता हूं, मेरी मेहनत रंग लाएगी। धीरे धीरे उसके मन में एक अजीब सी रोशनी महसूस होने लगी। जहां पहले डर था, वहां अब आत्मविश्वास था। जहां असफलता का ख्याल था, वहां सफलता के सपने थे। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं था।
हर दिन उसे अपने विचारों से लड़ना पड़ता, पर हर जीत उसे और मजबूत बना रही थी। क्या सकारात्मक सोच से ही उसका जीवन बदल जाएगा, या बुद्ध की अन्य शिक्षाएं भी इसे एक नई दिशा देंगी? अय्यान के लिए यह सफर एक अद्भुत परिवर्तन की शुरुआत थी। महंत ने गंभीर स्वर में कहा, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। यदि तुम्हारा शरीर कमजोर है तो तुम्हारे विचार भी कमजोर हो जाएंगे, और कमजोर विचारों से कभी मजबूत जीवन नहीं बनता। अय्यान को यह बात गहरे तक छू गई। उसने महसूस किया कि अब तक उसने अपने शरीर का सही ध्यान नहीं रखा था। उसकी अनियमित दिनचर्या और अस्वास्थ्यकर खाने की आदतें उसकी ऊर्जा को छीन रही थीं। महंत ने उसे एक साधारण नियम बताया, हर दिन सुबह सूरज उगने से पहले उठो, कुछ समय व्यायाम करो और अपने शरीर को ऐसे पोषण दो जैसे वह तुम्हारा सबसे बड़ा धन हो। अय्यान ने पहले ही दिन से बदलाव शुरू कर दिया। उसने सुबह जल्दी उठकर हल्का व्यायाम करना शुरू किया। शुरुआत में उसे आलस्य महसूस हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में वह अपने अंदर नई ऊर्जा का संचार महसूस करने लगा। उसने जंक फूड को छोड़कर ताजगी भरे फल, सब्जियां और पौष्टिक आहार अपनाया। धीरे धीरे उसका शरीर मजबूत और मन स्थिर होने लगा। जहां पहले वह थोड़ी मेहनत में थक जाता था, अब वह घंटों बिना रुके काम कर सकता था। उसकी सोच भी साफ और सकारात्मक हो गई। लेकिन महंत ने चेतावनी दी, स्वास्थ्य का ख्याल रखना सिर्फ आदत नहीं, यह एक जिम्मेदारी है। जब तक तुम्हारा शरीर तुम्हारा साथ देगा, तुम हर मुश्किल को हरा सकते हो। अय्यान ने यह बात गांठ बांध ली। अब वह अपने शरीर को केवल जीने का साधन नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने का सबसे महत्वपूर्ण हथियार मानने लगा। क्या यह नई जीवन शैली उसकी बाकी आदतों को भी बदलने में मदद करेगी? अय्यान के मन में एक नई उम्मीद जाग उठी। महंत ने अय्यान को बुद्ध का एक गहरा संदेश दिया, सादगी में ही असली शांति छिपी है। जब तुम्हारे पास कम चीजें होती हैं, तब तुम्हारे मन में फिजूल की चिंताओं के लिए जगह नहीं रहती। सादगी तुम्हें हल्का और स्वतंत्र बनाती है। अय्यान ने यह सुनकर अपने जीवन का आकलन किया। उसे एहसास हुआ कि उसके पास कई ऐसी चीजें थीं जो न तो उपयोगी थीं, न ही उन्हें रखने का कोई उद्देश्य था। फिर भी वे उसकी ऊर्जा और समय खा रही थीं। महंत ने उसे सलाह दी, जो वस्तुएं तुम्हारे जीवन को सरल और उपयोगी नहीं बनाती, उन्हें जाने दो। यह कठिन लग सकता है, लेकिन इसके बाद जो शांति मिलेगी वह अनमोल होगी। अय्यान ने सबसे पहले अपनी अलमारी की सफाई की। उसने उन कपड़ों और चीजों को हटाया जो वर्षों से बिना इस्तेमाल के पड़ी थीं। फिर उसने अपने समय और ऊर्जा का ध्यान किया। उसने देखा कि वह सोशल मीडिया और अनावश्यक कामों में बहुत समय बर्बाद कर रहा था। धीरे धीरे उसने अपनी दिनचर्या और जीवन शैली को सादगी की ओर मोड़ा। अब उसके पास सिर्फ वही चीजें थीं जिनकी उसे सच में जरूरत थी। इससे न केवल उसका घर साफ और व्यवस्थित हुआ, बल्कि उसके मन में भी हल्कापन महसूस होने लगा। अय्यान को एक अनमोल एहसास हुआ, सादगी केवल चीजों को छोड़ने का नाम नहीं, यह उन चीजों को अपनाने का नाम है जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाती हैं। उसके जीवन में खुशी और संतोष का नया प्रवाह आ गया। लेकिन क्या सादगी ही उसे पूर्ण शांति देगी, या बुद्ध की अन्य शिक्षाएं इसे और गहरा बनाएंगी? यह सवाल उसके मन में अब भी गूंज रहा था। महंत ने अय्यान को एक और मूल्यवान शिक्षा दी। बुद्ध कहते हैं कि करुणा और दया वह गुण हैं जो न केवल दूसरों का बल्कि तुम्हारा भी जीवन बदल सकते हैं। किसी की मदद करना सिर्फ एक कर्तव्य नहीं, यह आत्मा को पोषण देने का माध्यम है। जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो तो तुम्हारे जीवन को भी अर्थ मिलता है। अय्यान ने महंत की बातों को गहराई से सुना। उसे याद आया कि अब तक उसने केवल अपने बारे में सोचा था, लेकिन शायद दूसरों के लिए कुछ करना ही उसकी आत्मा को वह सुकून दे सकता है जिसे वह लंबे समय से ढूंढ रहा था। अगले ही दिन अय्यान ने जरूरतमंदों की मदद करने की ठानी। उसने अपने छोटे से गांव में एक विधवा महिला की मदद की जो आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। उसने अपने सीमित संसाधनों से भी उसे खाना और कपड़े दिए। पहली बार अय्यान ने अपने भीतर एक अजीब सी खुशी महसूस की। यह खुशी किसी भी भौतिक वस्तु से कहीं बड़ी थी। हर बार जब वह किसी की मदद करता, उसके चेहरे पर जो मुस्कान देखता, वह उसके दिल को भर देती। महंत ने मुस्कुराते हुए कहा, दया केवल एक कार्य नहीं, ये एक जीवन शैली है। जब तुम इसे अपनाते हो तो तुम सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी मुक्त करते हो। अब अय्यान का जीवन बदल रहा था। उसे समझ आ रहा था कि सफलता सिर्फ पाने में नहीं बल्कि देने में भी है। लेकिन क्या दया और करुणा की यह राह उसे उसके जीवन के उद्देश्य तक ले जाएगी? अय्यान की यात्रा में यह एक और अनमोल कदम था।
और हर कदम उसे भीतर से मजबूत बना रहा था। महंत ने अयान को गंभीरता से समझाया, बिना लक्ष्य के जीवन दिशाहीन होता है। जैसे नाव बिना पतवार के समुद्र में बहती रहती है, वैसे ही बिना लक्ष्य के जीवन भी अपने उद्देश्य से दूर रहता है। बुद्ध ने हमेशा स्पष्ट और सटीक लक्ष्यों की बात की है, क्योंकि लक्ष्य ही हमें सही दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। अयान ने इन शब्दों को अपने मन में गहरे से बैठाया। वह समझ गया कि अब तक उसने कभी अपने जीवन के लिए स्पष्ट लक्ष्य नहीं बनाए थे। वह बस किसी दिन को दूसरे दिन में बदलता जा रहा था, बिना यह सोचे कि उसे कहां पहुंचना है। महंत की बातों से प्रेरित होकर अयान ने अपनी जिंदगी के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाना शुरू किया। उसने तय किया कि पहले वह अपने शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए व्यायाम करेगा, फिर वह अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए नियमित ध्यान करेगा। इसके बाद उसने अपनी शिक्षा और करियर में सुधार के लिए योजनाएं बनाई। अयान ने इन लक्ष्यों को छोटी छोटी योजनाओं में बांट लिया, ताकि वह एक एक कदम सही दिशा में बढ़ सके। हर दिन जब उसने एक लक्ष्य पूरा किया, वह एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस करता। ये छोटे छोटे लक्ष्य ही उसके जीवन को एक उद्देश्य देते गए। महंत ने कहा, जब तुम एक छोटे लक्ष्य को पूरा करते हो तो तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास बढ़ता है, और यही आत्मविश्वास तुम्हें बड़े लक्ष्यों की ओर प्रेरित करता है। अयान ने अनुभव किया कि ये छोटे लक्ष्य ही उसे बड़े बदलाव की ओर ले जा रहे थे। क्या यह कदम उसे अपनी असली मंजिल तक पहुंचाएगा? अयान की आंखों में अब एक नया उद्देश्य था और उसके दिल में उत्साह की लहरें उठ रही थीं। महंत ने अयान को बुद्ध का एक महत्वपूर्ण विचार सुनाया, ज्ञान ही असली धन है। जो धन तुम्हारे पास होता है वह समय के साथ समाप्त हो सकता है, लेकिन जो ज्ञान तुम अर्जित करते हो वह तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा और किसी भी मुश्किल समय में तुम्हारी मदद करेगा। अयान ने यह सुनकर महसूस किया कि वह अब तक सिर्फ भौतिक संपत्ति और बाहरी दुनिया से संतुष्ट रहने की कोशिश करता रहा था, लेकिन असली संपत्ति तो अंदर से ही आती है, ज्ञान। अयान ने ठान लिया कि अब वह हर दिन कुछ नया सीखेगा। उसने अपनी दिनचर्या में किताबों को शामिल किया। शुरू में वह छोटे लेख और प्रेरणादायक किताबें पढ़ता था, लेकिन धीरे धीरे उसने गहरी ज्ञानवर्धक किताबों का अध्ययन शुरू किया, जिसमें जीवन के उद्देश्य, मानसिक शांति और आत्मविकास के बारे में लिखा था। हर दिन जब उसने एक नई बात सीखी, वह अपने जीवन को और भी स्पष्ट समझने लगा। पहले वह सोचता था कि सफलता केवल पैसे और बाहरी सामान से जुड़ी होती है, लेकिन अब उसे समझ में आया कि असली सफलता तो मानसिक विकास और आत्मज्ञान में है। महंत ने उसे बताया था, ज्ञान से ही आत्मविश्वास और समझ पैदा होती है। जब तुम ज्ञान की शक्ति को अपनाते हो तो तुम हर स्थिति में शांत और मजबूत रहते हो। अयान ने अपनी जिंदगी में यह बदलाव महसूस किया। अब वह सिर्फ बाहरी चीजों का पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि हर दिन अपने भीतर और दुनिया के बारे में नए पहलुओं को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या यह ज्ञान ही उसकी जिंदगी में असली समृद्धि और शांति लाएगा? अयान के मन में यह सवाल अब और भी गहराई से उभरने लगा था। महंत ने अयान को समझाते हुए कहा, जीवन में जो कुछ भी तुम्हें मिला है उसके लिए आभार व्यक्त करना एक बहुत ही शक्तिशाली आदत है। जब तुम आभार महसूस करते हो तो तुम अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हो और इससे तुम्हारा हर दिन बेहतर बनता है। अयान ने यह सुना और समझा कि अक्सर हम अपने पास जो कुछ है उसे महत्व नहीं देते। हम हमेशा भविष्य की चिंता करते रहते हैं और वर्तमान में जो कुछ अच्छा है उसे अनदेखा कर देते हैं। महंत की बातों ने उसे एहसास दिलाया कि यदि हम आभारी रहेंगे तो हमारी मानसिकता में सकारात्मक बदलाव आएगा। अयान ने एक नया नियम अपनाया। हर रात सोने से पहले वह अपने दिन की अच्छी बातों के लिए धन्यवाद कहता। वह सोचता कि उस दिन कौन सी छोटी छोटी बातें उसके लिए खुशियां लेकर आईं, चाहे वह किसी अच्छे दोस्त से मिली हंसी हो या फिर किसी मुश्किल काम में सफलता। पहले कुछ दिन उसे यह आदत थोड़ी अजीब लगी, लेकिन फिर धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि उसके मन में एक नई हलचल सी आ रही है। जो छोटी छोटी खुशियां वह पहले नजरअंदाज कर देता था, अब उन्हें वह पहचानने लगा। महंत ने कहा था, आभार तुम्हारे दिल को खोलता है और जीवन में सुख का अनुभव बढ़ाता है। अयान ने महसूस किया कि जब वह आभारी होता तो उसकी चिंता और तनाव कम हो जाते थे। हर रात जब वह धन्यवाद कहता, उसके मन में एक शांति और संतोष का एहसास होता। क्या आभार ही उसकी मानसिक शांति का राज होगा? अयान का दिल अब इस बात से आश्वस्त था कि आभार की यह आदत उसे सकारात्मकता और सच्चे सुख की ओर ले जाएगी। महंत ने गंभीरता से अयान को आखिरी शिक्षा दी।
बिना धैर्य और अनुशासन के सफलता संभव नहीं। जीवन में जो भी लक्ष्यों को हम निर्धारित करते हैं, उनकी ओर बढ़ने के लिए हमें समय और मेहनत की जरूरत होती है। तुम जितना भी प्रयास करो, परंतु यदि तुम धैर्य और अनुशासन को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाते, तो कोई भी प्रयास अधूरा रहेगा। अय्यान ने यह शब्द सुने और उन्हें अपने दिल में गहरे तक उतारा। अब तक उसने कई बार भाग्य पर निर्भर रहकर सफलता पाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि सच्ची सफलता तो लगातार प्रयास, अनुशासन और धैर्य के साथ ही मिल सकती है। महंत ने उसे समझाया, धैर्य से मतलब यह नहीं है कि तुम इंतजार करते रहो। इसका मतलब है कि तुम्हें निरंतरता के साथ मेहनत करनी होगी, चाहे हालात जैसे भी हों। और अनुशासन का मतलब है कि तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर हर दिन एक कदम बढ़ाना होगा, बिना किसी आलस्य या बहाने के। अय्यान ने इस नए दृष्टिकोण को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू किया। उसने अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित किया, अपने कामों को प्राथमिकता दी और हर दिन थोड़ा समय अपने लक्ष्यों की ओर समर्पित किया। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसे यह महसूस होने लगा कि हर दिन की छोटी सी मेहनत ही अंततः बड़े परिणाम लाती है। अब वह अपनी चुनौतियों का सामना अधिक धैर्य और अनुशासन के साथ करने लगा। महंत की बातों का असर उसे अब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। क्या धैर्य और अनुशासन ही उसे उसकी मंजिल तक ले जाएंगे? अय्यान के मन में यह सवाल अब और अधिक स्पष्ट हो गया था और उसका आत्मविश्वास हर दिन बढ़ रहा था। जैसे ही अय्यान ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाया, वह हर दिन अपने सपनों की ओर बढ़ता गया। उसने समझा कि जीवन में सच्ची सफलता पाने के लिए धैर्य, अनुशासन, आभार और सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। वह जान गया कि परिवर्तन सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी होता है। आज अय्यान का जीवन पूरी तरह बदल चुका है। वह अब हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ता है और उसे हर छोटे बदलाव में खुशी और संतोष मिलता है। तो क्या आप भी अय्यान की तरह अपनी जिंदगी को एक नए रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी अपनी आदतों को बदलकर सफलता की ऊंचाइयों को छूने का साहस रखते हैं? अगर हां, तो इस यात्रा की शुरुआत आज ही से करें। और याद रखें, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसे बदलाव लाने वाली कहानियां आपके साथ साझा कर सकें। धन्यवाद।